मैं इस वक्त छिंदवाड़ा चौरई में मौजूद हूं और आपको बता दें कि यहाँ 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य और दिव्य आयोजन चल रहा है। मेरे साथ में आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज उत्तराधिकारी, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट धाम मौजूद हैं। प्रभु जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इतर बात करेंगे कथा से, भागवत से, क्योंकि साक्षात्कार हमने अभी किया ही है अयोध्या जी के विचारों पर और अमृत महोत्सव के विचारों पर। प्रभु जी, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ आपका विचार है? जब धनुष यज्ञ चल रहा था, जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो भी राजा धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उनके साथ आदिशक्ति माँ जानकी का विवाह कराया जाएगा। एक एक राजा गए, जब नहीं उठा सब फिर आकर के सब आपसी मंत्रणा किए और मंत्रणा करने के बाद सब राजा फिर गए। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। सारे राजा एक साथ गए और एक साथ धनुष को उठाने लगे, तब भी धनुष नहीं उठा। तो उसी प्रकार की परिस्थिति है वर्तमान में। प्रभु श्री राम का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, माँ भारती का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, पूज्य संतों का आशीर्वाद और स्नेह जिन्हें प्राप्त है और 140 करोड़ देशवासी जिनको प्रेम करते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी से पहले तो ये एक एक करके लड़े और फिर उसके बाद इन्होंने इंडी अलायंस बनाया। भारत के नाम का अलायंस पहले तो इनको बनाना नहीं चाहिए था और उसमें भी ये चाहते तो पहले भारत के नाम से बनाते, इन्होंने इंडिया से बनाया। तो उनकी जो पाश्चात्य विचारधारा है उन्होंने स्थापित कर दी उससे और अलायंस बनाया और उसके बाद अब ये नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना चाहते हैं। तो मुझे जैसा लगता है कि इन सब का इकट्ठा होना बड़ा कठिन है। ये सब उसी प्रकार है जैसे मेढक को तराजू में तौलना हो तो एक को रखोगे तो एक कूदेगा। तो उसी प्रकार की इनकी परिस्थिति है। भगवान नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ी कृपा है राम जी की, ये सब परास्त हो जाएंगे, सब परास्त होंगे। सवाल मेरा ये है कि सरकारें आती जाती हैं, आपको कभी ये नहीं लगता कि महाराज श्री खुलकर बोलते हैं, चाहे वो किसी के भी बारे में बोलना हो, राष्ट्र प्रेम के बारे में बोलना हो, राजनीति के बारे में वो बोलना हो, समाज के बारे में बोलना हो, तो खुलकर बोलते हैं। सरकारें आती जाती हैं और आप खुलकर बोलते हैं, कभी ऐसा महसूस होता है मन में? देखिए, जो डर गया वो साधु कहेगा। नीचे धरती ऊपर अंबर ताके बीच में तपे दिगंबर। तो साधु के ऊपर किसी का अनुशासन नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र। जब नंदवंश अत्याचार कर रहा था उस समय आचार्य चाणक्य ने भरी सभा में शिखा खोलकर कहा कि अब जब तक मैं नंदवंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक ये शिखा नहीं बंधेगी। तो उस समय वो भी नहीं डरे, उन्होंने सत्ता से चुनौती ली, अकेले थे और फिर अपने अनुसार उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया, पूरे देश का उन्होंने राज किया। तो साधु डरता नहीं है किसी से। उसमें भी पूज्य गुरुदेव जैसे संत जो कहते हैं कि जब देश में शांति रहेगी तब तो हम माला करेंगे और जब देश में अशांति होगी और इसी प्रकार के अलायंस बना करके लोग सनातन धर्म पर कुठाराघात करेंगे, लोग रामचरितमानस पर कुठाराघात करेंगे। बिहार के एक तथाकथित मंत्री हैं, वो हमारे राम जी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। जब ऐसे उपद्रवी प्रकट होंगे तो साधु भाला लेने में भी देरी नहीं करेगा। तो इन सबको दंडित करने के लिए तो संतों का होना आवश्यक है और संत कभी भयभीत नहीं होता। ऐसे सवाल तो बहुत हैं लेकिन समय थोड़ा सा अभाव होता है समय का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि परम पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज हमेशा से ही खुलकर राष्ट्र के लिए बोलते हैं, तो उनके उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास भी कहते हैं कि संतों को डर नहीं लगता। संत डरा तो फिर वो संत क्या है? वाकई यही सनातन की शक्ति है। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।